पीएम मोदी आज की तारीख में चिल्ला कर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी की बात करते घूम रहे हैं, पर उन्हें सहारा के सरगना सुब्रत राय का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल सुब्रत राय ने देश के 13 करोड़ लोगों से लाखों करोड़ की ठगी की है। दरअसल सहारा निवेशकों को भुगतान दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने वाले सहकारिता मंत्री अमित शाह दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे, पर हो कुछ खास नहीं रहा है। सहकारिता मंत्रालय दावा कर रहा है कि सितंबर तक लगभग 1 करोड़ जमाकर्ताओं से सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 72,756 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद केंद्र सरकार 10 करोड़ सहारा निवेशक मान रही है, तो क्यों उन्हें इतनी बड़ी ठगी दिखाई नहीं दे रही? केंद्र सरकार यह क्यों नहीं समझ रही है कि 10 करोड़ निवेशक आवेदन कर देंगे तो यह दावा 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का बैठेगा। जब सहारा लोगों की 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान दबाए बैठा है, तो फिर 10 साल से मोदी सरकार क्या कर रही थी, या फिर अब क्या कर रही है? जब ईडी विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी कर रही है, तो फिर सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव और उनके गुर्गों पर छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? वैसे तो सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा सहारा समूह की सहकारिता समितियों के 48,327 जमाकर्ताओं को 44.47 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की बात सामने आई है। दरअसल सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज के निवेशकों को भुगतान कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। सहकारिता मंत्रालय की इस याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने गत 29 मार्च के आदेश के तहत जमाकर्ताओं की वैध बकाया के वितरण के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। सहारा समूह की 4 सहकारिता समितियां सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। जग जाहिर है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को नई दिल्ली में सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के माननीय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा वितरण के लिए न्यायमूर्ति श्री आर सुभाष रेड्डी द्वारा अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल न्याय मित्र की देखरेख और निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली पोर्टल विकसित करने के लिए लगाया गया है। रिफंड प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपरोक्त प्रत्येक सहकारी समिति के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विशेष कर्तव्य अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। जमाकर्ताओं को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त 2023 से शुरू हुई है। इस खबर पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।